और प्रभु के कार्य में विलंब न हो जाए, इसलिए जल्दी से संजीवनी के खोज में लग जाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। की बूटी तो प्रकाशमान रहेगी। यहाँ तो सारी बूटियां प्रकाशमान है। हे विधाता, मेरी सहायता करो। किससे पूछूं मैं? क्या अब और अधिक देर नहीं करता हूं। लक्ष्मण भैया के पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है। एक काम करता हूं, पूरे पर्वत को उठा ले चलता हूं। गले से अब दुख सहा जाता नहीं। आंख से आंसू बहे, संतोष मन पाता नहीं। महाराज धीरज मानिए, महाराज धीरज मानिए। व्यर्थ में चिंता करने से क्या फायदा है? अब व्याकुल ना हूं तो क्या करूं सुग्रीव जी, क्या करूं? मेरा अब कौन है जो मन को धीरज बनाएगा? हाय, ऐसा आज्ञाकारी भाई कहां से आएगा? यह तो ठीक है महाराज, परंतु रोने से क्या फल मिलेगा? धैर्य खोने से क्या परिणाम निकलेगा? तो क्या करूं विभीषण जी? दिया था हाथ में भाई का मेरे हाथ माता ने, किया था प्रेम से हमको विदा एक साथ माता ने। बताओ अब वहां मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? पता पूछेंगी लक्ष्मण का तो मैं क्या बताऊंगा? फिर भी घबराने की बात ही क्या है महाराज? हनुमान जी संजीवनी लेने गए ही हैं, अब केवल उनके आने की देर है। हाँ, वह तो ठीक है, परंतु वह देखिए पूर्व दिशा में हल्की हल्की लालिमा नजर आने लगी है, जो कि प्रातः काल के समीप होने की सूचना बताने लगी है। अब क्या होगा यदि हनुमान जी अब भी न आए तो क्या होगा? हे विधाता! लीजिए महाराज, हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम। कैसे चिंता से कहाँ बढ़ा रहे हैं? जय श्री राम। आइए हनुमान जी, आइए और देर मत कीजिए। बिकल भय बानर निकर, प्रभु प्रताप सुनिकान। जिन करुणा महावीर रस, आई गया हनुमान। धन्य हो केसरी नंदन,
तुम धन्य हो। वैद्यराज जी, अब और विलंब ना कीजिए, शीघ्र उपचार कीजिए महाराज। वैद्यराज, मैं आपकी बूटी पहचान न पाया, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा लाया। अब आप स्वयं पहचान कर लीजिए और लक्ष्मण जी को प्रार्थना कीजिए। चेत चाहिए लक्ष्मण। कहाँ है? रावण का पुत्र कहाँ है? शांत भाई लक्ष्मण, शांत। तुमने नया जीवन पाया है। शक्ति बाण के आघात से अभी होश आया है। तनिक आराम करो, क्रोध ना करो लक्ष्मण, क्रोध ना करो। बोलो प्रभु श्री राम की। हरे श्री राम भेटऊ हनुमाना, तति कृतज्ञ प्रभु राम। जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय राम। हो व्याकुल कुंभक रण पहियावा, विविध तन करी ताहि जगावा। महाराज कुंभकर्ण उठिए, उठिए महाराज कुंभकर्ण, उठिए, उठिए महाराज, महाराज उठिए, उठिए महाराज, महाराज कुंभकर्ण उठिए, उठिए महाराज। महाराज उठिए, उठिए महाराज कुंभकर्ण उठिए, उठिए, उठिए महाराज। और थोड़ा सा टकराओ महाराज, उठिए। अभी लगता है शस्त्रों से लगाना पड़ेगा। महाराज उठिए, महाराज कुंभकर्ण जी उठिए, महाराज उठिए। महाराज बहुत गहरी निद्रा में लीन है, फिर प्रयास करते हैं। महाराज नमस्कार। उठिए महाराज, उठिए महाराज, उठिए। सैनिकों, जाओ और महाराज कुंभकर्ण के लिए मांस और मदिरा ले आओ। जो आज्ञा है महाराज। भोजन भोजन भोजन
भोजन। ओम जंतुरद्दो वर्षन्तु पर्जन्या सुपीपलाओषधयो भवन्तु अन्नोदामोदनोदा महाविक्षोदाम् तेषां राजा भुवासाम् ओदनं दुर्वदे परमेष्टिव भोजन। 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 महाराज कुंभकर्ण की जय हो। सेनापति, ये मुझे निद्रा से जगाने का दुस्साहस तुमने किया? हाँ महाराज, ये घोर अपराध मुझसे ही हुआ है, परंतु महाराज रावण के आदेश पर। क्या क्या लंका पे कोई संकट है या फिर देवताओं ने आक्रमण किया है? नहीं महाराज, वानरों ने आक्रमण किया है। वानरों ने? परंतु वानर राज बाली से तो हमारी संधि थी। नहीं महाराज, राम और लक्ष्मण नामक दो राजकुमार अयोध्या से वानरों के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण कर चुके हैं और महाराज बाली को तो उन्हें मार डाला। क्या बाली को मार डाला? हाँ महाराज। महापराक्रमी बाली मारा गया? हाँ महाराज। परंतु उनको लंका से क्या चाहिए? महाराज, उनको उनकी पत्नी सीता। उनकी पत्नी सीता? हाँ महाराज, महाराज रावण उनको कुछ दिन पहले हर लाए थे। क्या नाम बताया कुमारों का? महाराज, राम और लक्ष्मण। राम? इक्ष्वाकु वंशी अयोध्या कुमार राम? ये कैसा पाप किया लंकेश ने? सीता को हर लाए, साक्षात जगदम्बा को हर लाए। हे प्रभु, हे महाकाल, लंका की रक्षा करना। मैं महाराज से स्वयं ही वार्ता करता हूं। जागने से चर देखिए कैसा मानव का। आओ आओ भ्राता आओ, अब लंका की विजय सुनिश्चित है। भैया, आपके रहते लंका पे कोई दृष्टि कौन डाल सकता है? परंतु भैया, मेरी कुछ शंका है, क्या आप निवारण करेंगे उसका? कहो कुंभकर्ण। भैया, क्या आपने पर नारी हरण किया है? हाँ, हमारी हरण किया। भैया, क्या आप भूल गए कि इक्ष्वाकु वंशी अयोध्या कुमार राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब मेरे कुल में नारायण अवतार लेंगे तो आपका विनाश करेंगे? भैया, क्या आप ये भी भूल गए कि जब ब्रह्मा जी ने आपको वरदान दिया था तो उसमें नर और वानर से रक्षित नहीं किया था?
भैया, क्या आपको मंदोदरी भाभी का तनिक भी ध्यान न रहा? आप तो नीतिज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, फिर यह नीतिपूर्ण कार्य आपने क्यों किया भैया? माना मैंने दुर्बुद्धिवश शास्त्रों का मर्यादा ना रखा, बहन के अपमानित होने पर नीति अनीति का भान ना रखा, परंतु तुम तो भाई हो। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि बड़ा भाई अगर गलत भी हो तो छोटा भाई का कर्तव्य उसके साथ खड़ा रहना है। भैया, मुझे अपने भ्रातृ धर्म पे तनिक भी संदेह नहीं है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया? भैया, अब आप विजय उत्सव की तैयारी करिए। अब ये भाई आपका युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा है। नहीं कुंभकर्ण, शत्रु इतना शक्तिहीन नहीं है। मैं युद्ध में गया था, उन्होंने मुझे मानहीन शक्तिहीन करके वापस कर दिया। क्या? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चतुरंगिनी सेना भेजूंगा। नहीं भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। आधे बानर तो मेरे पैरों के नीचे आके मर जाएंगे। परंतु भैया, युद्ध से जीवित ना लौटा तो आप माता सीता को वापस कर देना और लंका का राज्य सुरक्षित कर लेना। तब ये समझ लेना कि श्री राम साधारण नर नहीं, नारायण है। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर अपनी कायरता न दिखाओ। जाओ, अब युद्ध की बात करो, क्षमा भैया। शत्रु नाश की बात करो। जाओ भैया, अब मुझे विजय का आशीर्वाद दें। विजयी भव। सुनि दस कंधर बचे। एक बार जोरदार तालियां। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वरनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बपुष पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्यादछाध्वर नासकाय श्रीनीलकंठाय वृकध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वरनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बपुष पूजिताय। अगर युद्ध में वो नर है तो मैं उसके प्राण ले लूं, ऐसा आशीर्वाद दें। परंतु यदि वो नारायण के अवतार हैं तो मैं आप पे छोड़ता हूं प्रभु। आप जो इस भक्त के साथ करेंगे वो मुझे सहृदय स्वीकार है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर भागो 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 भागो। वाओ वानरो वाओ। ठहर जा कुंभकर्ण, ठहर जा। कौन हो तुम वानर? मैं वानर राज सुग्रीव हूँ। अच्छा, बाली के भाई सुग्रीव। हाँ, आओ आओ
मैं तुम्हें उन पापों से मुक्त करता हूं जो तुमने भाई के साथ छल करके किया है। आओ सुग्रीव, आओ आओ। व्यर्थ की बातें मत कर और युद्ध कर, युद्ध। आओ सुग्रीव, आओ तुम अपना शक्ति परीक्षण करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कौन हो तुम वानर? मैं महावीर बालीपुत्र राम भक्त अंगद हूँ। अंगद, वाली के पुत्र, अपने पितृहंता का साथ देते तुम्हें लज्जा नहीं आती वानर? आओ, बाली तो बहुत पराक्रमी था। आओ मैं देखता हूं कि बाली पुत्र में कितना बल है। आओ वानर, आओ। शायद तुमने मेरे पराक्रम को देखा नहीं कुंभकर्ण। पूरे लंक में कोई ऐसा वीर नहीं हुआ जो अंगद का पांव खा सके। अभी तुझे मैं त्रिलोक भेजता हूं। जय श्री राम। वानरों, हमला करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वानरों, इस दुष्ट दानव पर हमला करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भागो, भागो। तुम कौन हो वानर? कुंभकर्ण, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। हनुमान? युद्ध भी करोगे या परिचय ही पूछोगे? अच्छा, तुमने ही लंका जलाई थी? हाँ कुंभकर्ण, आओ अब मेरी ये गदा तुझे यमलोक पहुंचाएगी। आओ हनुमान, आओ। आज उन लंका वासियों के एक एक अश्रु का जवाब देना है तुम्हें। आओ आओ, पूरे बल से प्रहार करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री आयो परे हो चरण निज नाम सुनायो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रणाम भ्राताश्री। विभीषण, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? तुम्हें तो सारा आशीर्वाद स्वयं ब्रह्मदेव ने दे दिया है। नहीं भैया, आप बड़े हैं, मैं आपके आशीर्वाद का अधिकारी हूँ। विभीषण, तो क्या भैया रावण नहीं बड़े थे? तुमने इस विषम परिस्थिति में भाई का त्याग क्यों किया? नहीं भैया, मैंने उन्हें समझाया उचित क्या है अनुचित क्या है, परंतु उन्होंने ही मुझे लात मारकर परित्याग कर दिया। क्या? हाँ भैया, मैंने उन्हें समझाया राम नर नहीं नारायण है। माता सीता को वापस करके श्री राम के शरण में चलिए, और यही प्रस्ताव मैं आपके लिए भी लाया हूँ। विभीषण, ऐसी कायरतापूर्ण बात मेरे सामने मत करो। युद्ध में अगर हमारी पराजय हुई
तो क्या भैया रावण अकेले ही मारे जाएंगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब युद्ध भूमि में रावण पड़ा होगा और उसके बगल में उसके भाइयों की लाशें पड़ी होंगी, तो इंद्रादि देवता भी सोचेंगे कि भाई हो तो ऐसे। विभीषण, ये कायरतापूर्ण व्यर्थ विलाप बंद करो। यदि हमारी युद्ध में हार होती है तो भ्राता, तुमसे मेरा एक निवेदन है कि जितने भी हमारे कुल बंधु बांधव होंगे, उन सभी का क्रियाकर्म पूरे विधि विधान से करना। अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा विभीषण, कौन अपना है कौन पराया। तुम शीघ्र ही मेरी नजर से दूर हो जाओ और उस वनवासी के लिए युद्ध भेजो। अब उसे समझ में आएगा कि युद्ध क्या होता है। जाओ। जैसे हे कुंभकर्ण, तुम तो ज्ञानी हो, धर्म नीति में भी सुजान हो। तुम्हें तो सत्य और धर्म का ही साथ देना चाहिए। मेरा कहा मानो, संधि कर लो। संधि, संधि और कुंभकर्ण। राम भाई क्या होते हैं, ये तुम्हारे भाइयों से अच्छा कौन उदाहरण पेश करेगा। तुम तो संधि की बात ना करो राम। तुम यदि नर हो तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। तुम यदि नारायण हो तो तुम्हें भी भान हो जाएगा कि मेरे सामने युद्ध में कोई वीर खड़ा था। राम, अब हे कुंभकर्ण, अब तुमने हमें युद्ध के लिए ललकारा ही है, तो तुम्हारी यह इच्छा भी हम पूर्ण कर देते हैं। जय महाकाल। अरे शिवस्त्र, परलोक यात्रा को तैयार हो जाओ कुंभकर्ण। जय महाकाल। जय श्री राम, जय श्री राम। सरनी भरा मुख सन्मुख धावा, काल करो सजीवा जनु आवारा। सिया राम। होता जाता, परंतु पक्ष हमारा जीतने में नहीं आता। आज देखते हैं संग्राम किसके हाथ होता और कुंभकर्ण की बात कहां तक होता। महाराज प्रणाम। महाराज की जय हो। पृथ्वीराज, अंधेरा हो गया है, बलि कुंभकर्ण भी गहरी नींद सो गया है। क्या क्या कहा आपने? हाँ महाराज, कुंभकर्ण मारा गया है। बस बस, अब निस्संदेह लंका की बुरी दिन आ गए हैं। जो इतने सारे योद्धा काल के काल में समा गए हैं। राम पिताश्री, चिंता की क्या बात है?
आज विजय हमारे हाथ है। नहीं मेघनाथ, अब उन पर विजय पाना असंभव है। असंभव किस लिए? क्या देवताओं को परास्त करने वाला सामर्थ्य सो गया? नहीं नहीं पिताश्री, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। है शपथ, इस युद्ध भूमि को पहले दिखलाऊंगा। 1 के 10, 10 के 100 के शास्त्र बनाऊंगा। काल दिखलाएगा उस राम के परिणाम को। मृत्यु मंडप में बदल दूंगा मैं इस संग्राम को। अच्छा, तो जाओ, युद्ध के रणभूमि में जाओ, अपना कौशल दिखलाओ कि त्रिलोकी त्राही त्राही बोल जाए और शत्रु भय के कारण छाती फाड़ जाए। ऐसा ही होगा पिताश्री। हे वीरो, बजाओ, रण का बाजा बजाओ। लेकर चला विनाश की तलवार हाथ में, जब मैं चलूं विजय भी चले साथ साथ में। आए, आए, मेरे सामने आए। देखता हूं आज रामदल से कौन योद्धा मेघनाथ के सामने आता है। मेघनाथ से युद्ध परलोक का मार्ग दिखाता है। बस बस ओ कपटी, ठहर जा। उस दिन तो तू धोखा दे गया था, क्या आज भी बचने का इरादा है? कैरों सा काम करके वीरों में नाम लिखाता है। अच्छा, पहली मार इतनी जल्दी भूल गया? अहंकार में भूल गया? जानता नहीं मैं मेघनाथ हूं, देवताओं का शत्रु, इंद्रजीत मेघनाथ। विजेता विश्व का और विष्णु धाम का, हर तरफ डंका बजा है आज मेरे नाम का। जिसने रणधीरा को भी रण में कहीं समझा नहीं, जिसके आगे काल सा विकराल भी ठहरा नहीं, तुझको मैंने छोड़ डाला बस एक बालक जानकर। मृत्यु तेरे सामने है, ईश्वर तू ध्यान कर। सोच लिया मेघनाथ, परंतु अब तू भी सोच ले। देख इस धनुष को देख, और फिर इस बाण को देख, फिर विष्णु के वरदान को देख। उठाए कष्ट ने जो तब कहीं पूरा प्रण होगा। आज निश्चय ही तेरा सिर पुरगमन होगा। जा जा नादान बालक, ऐसी असंभव बातें मत कर। तू जानता नहीं मैंने विकराल काल का भी दम बिताया है। कितने ही शूरवीरों को छीन करके छोड़ा है। क्या तू नहीं जानता कि फूस के ढेर को एक चिंगारी ही गिरा देती है, और पेड़ के बड़े आकार को कुल्हाड़ी ही गिरा देती है। समझ गया, मैं तेरी बात समझ गया। तू मीठी मीठी बातें करके जीतना चाहता है, और छोटे मोटे उपदेश देकर अपनी जान बचाना चाहता है। युद्ध करना है तो युद्ध कर, अन्यथा भाग जा। ठहर। ठहर दुष्ट, कहाँ भागा जाता है? हनुमान जी, ये असुर फिर अपनी माया का प्रयोग कर रहा है। ठहर दुष्ट, अब पहले तेरी माया का ही नाश करता हूं। अच्छा ऐसा है तो चल आमना सामना हो जाए। पहले तुझे देखता हूं, फिर उस कायर राजद्रोही काका को देख लूंगा। आ दुष्ट आ।
युद्ध में पराजय। मेघनाथ, धन्य है वो मां जिसने तुम्हारे जैसे वीर को जन्म दिया है। मैंने संसार में आज तक तुम्हारे जैसा शूरवीर योद्धा कहीं नहीं पाया है। लक्ष्मण भैया की जय। जय श्री राम। DG sir kindly agreed to witness and to attend our program. आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भारी से भारी संख्या में जरूर पहुंचे। इमीडिएट आफ्टर द पुतला दहन हम लोग अन्नदानम का भी प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भगवान के प्रसाद का पान करें वहां पे आके।